जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं आप सभी के साथ एक संगत द्वारा किया हुआ सत्संग शेयर कर रही हूँ। आप इसे पूरा सुने और गुरु जी की इस ब्लेसिंग को आप सभी के साथ आगे शेयर करें, ताकि संगत का भी भला हो सके। आप गुरु जी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे और भी सत्संग आगे सुनने को मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे को याद है 2005 में गुरु जी महाराज का बर्थडे था और हम वहां थे गुड़गांव में उस समय। तो रात के 12 बज गए। हमें नहीं समझ थी कि हमें वहां पे पहुंचना चाहिए 6 तारीख को रात को। तो हम जब गुड़गांव में थे बेटे के पास, तो सडनली मेरी सिस्टर का फोन आया, दीदी आप पहुंचे नहीं अभी तक, 12 बजने वाले हैं, 12 तो बज गए हैं। मैंने सोचा हमें आना चाहिए। तो संगत जी हम टैक्सी में बैठ के गए, पहुंच गए। गुरु जी महाराज जो एम्पायर स्टेट में संगत से दर्शन किए गुरु जी के, वहां पे सीढ़ियां उतरने से पहले छोटी सी ओपन जगह है, वहां गुरु जी महाराज बैठे हुए थे। और थोड़ी सी संगत थी, मेरे को लगता मुश्किल से 10-12 संगत हुएंगी वहां पे। और विकास राय चौहान मेरा बेटा, उसको बताया गया मेरी सिस्टर ने गुरु जी महाराज के लिए फ्रूट केक बना के लेके आना है। सो वो लेके गया गुरु जी महाराज के लिए। बिरला अंकल की बेटी थी वहां पे, वो भी बैठी थी। इतना बड़ा चांदी का थाल था, उसके अंदर केसर के छोटे छोटे से लड्डू प्रसाद थे। और गुरु जी ने वो प्रसाद हमें दिया सबको। ये गुरु जी महाराज की अपार कृपा, लाड लड़ाने का तरीका है। अचानक हमें खुशी की एक लहर दौड़ जाती है, अच्छा हमें ये सेवा दी गई है। सो जब भी सेवा मिलती है, मेरे को लगता है कि गुरु जी महाराज हमें एहसास दिलाते हैं कि मैं सब जानता हूँ, मेरे को तुमसे क्या करवाना है। संगत जी, मेरे को याद है एम्पायर स्टेट में वो पल, जब पहले गुरु जी महाराज के दर्शन जलंधर में हुए और उसके बाद में एम्पायर स्टेट में मिले। बीच में तकरीबन 8 साल का मेरे को लगता है गैप पड़ गया होगा। और कोई जित जीते नहीं है कि गुरु जी महाराज होते थे। देखो संगत जी, बहुत लोगों की ऐसी जर्नी है कि गुरु जी महाराज गायब हो जाते हैं हमारी स्ट्रीम से। और उस समय हमको लगता है कि हम तो भूल ही जाते हैं, क्योंकि गुरु जी महाराज की लीला चल रही होती है हमारे जीवन में। और गुरु महाराज चाहते हैं कि हम अपने कर्म कटवा दें, वो कर्म कटवा दें जो हमें बंधन में बांध सकते हैं। वो पल जो गुरु जी महाराज हमारे कर्मों को काटना चाहते हैं संगत जी, बिना मर्जी के जब हम शरण में गुरु जी महाराज ही आ जाते हैं, तो उनके बिना हुक्म के कुछ नहीं होता। एम्पायर स्टेट में जब हम जाते थे संगत जी, पुरानी संगत को पता है कि कितना डिवाइन एटमॉस्फेयर होता था, पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। और गुरु जी महाराज जब 7 बजे गेट दरवाजा खुलता था दरबार का, हम बाहर बैठे होते, दौड़ लगती थी गेट से ही कि कौन सबसे पहले दरवाजा खुल के अंदर एंट्री करेगा। सो हमारी तो ये होती थी कि सबसे पहले हम ही गुरु जी को देख लें, चरण स्पर्श कर लें। सो गुरु जी महाराज तो कई बार वहां पे बैठे होते थे, साइड बोर्ड पे पैंट शर्ट में बैठे होते थे, छोटे से बालक उठा के बैठे होते थे, चौकड़ी लगा के, कभी लेग्स नीचे गिरा के। और कभी नहीं एहसास होने दिया कि रब जी ऐसे रूप धार के बैठे हुए हैं। अपने रूम में जाते, संगत प्रणाम करती थी, हम सब बैठ जाते थे जैसे आदेश होता था। गुरु जी अपने रूम में जाते थे और चोला धार के जब गुरु जी आते थे भारत संगत जी, गुरु जी का विराट रूप होता था वो। इतनी स्पीड से गुरु जी अपने रूम से निकल के अपनी गद्दी पे विराजमान हो जाते थे। हम तो ऐसे प्रणाम ही करते रहते थे, जैसे आंख खुलती थी तो देखो गुरु जी तो गद्दी पे विराजमान है। उस समय जो रूप गुरु जी का होता था, वही रूप हमारी आंखों में बसा हुआ है अभी तक, कि उनको पता है कि आज संगत जो आई है वो किस रूप में मेरे को एक्सेप्ट करने वाली है। तो ये गुरु जी महाराज की अपने अपने सब संगत के लिए, हर एक संगत के लिए अलग अलग एक कनेक्शन होता है। होता है, अभी भी होता है। पिन ट्रैप साइलेंस होता था। और सबको ऐसे ऐसे गुरु जी ऐसे ऐसे करते थे, गुरु जी चरण स्पर्श किया, बिठा दिया। जहाँ सेवादार अंकल ने बोला हम वहीं पे बैठ गए। चाय प्रसाद मिलती थी, पिन ड्रॉप साइलेंस, कांच के गिलास में चाय प्रसाद मिलता था हमें। चाय प्रसाद पी के डिवाइन शब्द लगते थे उस समय संगत जी। जो डिवाइन शब्द गुरु जी ने हमें प्रेस करके दिए, वही हमारे लिए प्रेस शब्द हैं। उसमें गुरु जी की ब्लेसिंग है संगत जी। मैं तो ये बार बार कहती हूँ कि गुरु जी महाराज का ब्लेस करने का तरीका सिर्फ जब गुरबानी के शब्द लगते हैं ना, ब्लेस्ड, उसी में ब्लेस कर सकते हैं वो। हम कुछ भी लगा लें, हम भजन लगा लें, कुछ लगा लें, गुरु जी की जो पावर है ना, जो गुरु जी की एनर्जी है, शब्द चलते हैं, उसमें गुरु जी 100% संगत को ब्लेस करते हैं। कितनी देर शब्द चलेंगे, गुरु जी महाराज को खुद पता होता था कि किस संगत के लिए आज किस सत्संग, किस शब्द के थ्रू मेरे को क्योर करना है, ब्लेस करना है। कई बार याद है हमें, हम बैठे होते थे वहां पे, तो एक शब्द 2 बार लग गया, 3 बार लग गया, कोई चेंज नहीं कर रहा, ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। तो
गुरु जी अपनी शक्ति से बैठे बैठे चेंज हो जाता है, रिप्ले हो रहा है, बार बार रिप्ले हो रहा है कोई। अभी भी होता है संगत जी, एक दो बार सत्संग में गई, सडनली चेंज, प्लेलिस्ट में वो शब्द नहीं है, फिर भी वो शब्द चला, और उस संगत ने खड़े होकर सत्संग शेयर किया कि ये शब्द सुनने के लिए मेरे रिलेटिव आए थे, और ये शब्द प्लेलिस्ट में नहीं था। गुरु जी को पता है इस शब्द के थ्रू इसको मैंने आज ब्लेसिंग देनी है। वो तो पल पल की खबर रखते हैं, हर एक दिल में बैठे होते हैं, और उनको पता है कि आज जो संगत आई है उसको मैं कैसे कनेक्ट करूं। और संगत जी एम्पायर स्टेट में जब हम बैठे होते थे, इतना प्रसाद मिलता था, मिठाई प्रसाद, आपने देखा होगा कि कैसे गुरु जी सब चीजें मिक्स करके, लड्डू बर्फी जो भी है गोला सा बना के, और हवा हलवा प्रसाद है तो हमारे हाथ में ऐसे देते, और हम ऐसे दो हाथों में पकड़ के तो ऐसे करके बाहर जाके खाते, इतना प्रसाद मिलता था। डिवाइन प्रसाद गुरु जी का, वो सचखंड का प्रसाद। संगत जी जब अभी भी वही प्रसाद है, गुरु जी जब हर एक सत्संग में गुरु जी अपनी गद्दी पे विराजमान होते हैं, जो भी लंगर प्रसाद भोग लगता है गुरु जी महाराज को, वो डिवाइन प्रसाद बन जाता है, सचखंड का प्रसाद बन जाता है। तभी गुरु जी बोलते हैं ना, पूरा फिनिश करो, पूरा लंगर प्रसाद खाओ, इसी में हमारी सबकी ब्लेसिंग है। यहाँ खाओगे दवाई, और घर ले जाके खाओगे तो मिठाई है। एक बार याद है मेरे को संगत जी, हम गए जब, ये बात है 2005 एंड की बात है, मई की बात है ये। तो हम टैक्सी करके जाते थे गुरु जी महाराज के पास में, एम्पायर स्टेट में, और रातों रात वापिस आते, जैसे आज्ञा मिली रातों में वापिस, सुबह सुबह हम पहुंच जाते थे चंडीगढ़। तो एक बार गुरु जी महाराज ने हमें बोला, आंदे हो संगीत से 4 दिन अटेंड करिया करो, सोच रहो जाना है कि रहना है। तो हम तो बड़े परेशान हो गए कि हम टैक्सी करके, हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि हमें 4 दिन संगत अटेंड करनी चाहिए। गुरु जी कहते सोच लो, ना माया मिली ना राम, थोड़ा इंतजाम कर देंगे रहना। तो हमने एक दूसरे को देखा, और हमने सोचा कि गुरु जी महाराज का हुक्म है, चलो ठीक है गुरु जी, ठीक है आपकी जैसी आज्ञा है, आप जैसे चाहते हो गुरु जी, ठीक है। हमने एक्ट किया। गुरु जी महाराज कहते हैं चलो थोड़ा रहने का बंदोबस्त कर दें। तो गुरु जी महाराज ने हमें अर्जुन सब्बरवाल अंकल के घर में हमें ठहराया, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, और संडे को हम वापस आ गए। तो गुरु जी महाराज ने बोला अंकल को, ले जा इन्हों है, इन्होंने वट कट छड़ी, सत्संग सुनाई, बहुत सत्संग सुनाई अपने। तो संगत जी हमें नहीं पता था हमारे वट कैसे निकलेंगे, ये तो गुरु जी महाराज को पता था। उनको पता होता है कि कैसे दिमाग सीधा करना होता है, वो तो हर प्लानिंग उनके हमारे भले के लिए होती है। सो उन्होंने इतना हमारा ध्यान रखा संगत जी। सुबह सुबह चाय प्रसाद लेके आना, नॉक करना, उठ गए और चाय ले आऊं, कितनी चीनी डालूं, जमीने बैठ के चाय, ये कैसे कैसे गेस्ट को, कैसे संगत को ट्रीट करना चाहिए, कैसे उनकी सेवा करनी चाहिए, छोटे छोटे से हमें जो हमने सीखे उस समय, कि कैसे कोई संगत आए या कोई गेस्ट आए तो उसको लुक आफ्टर कैसे करना चाहिए। हम चले गए, थर्सडे को हम गए, थर्सडे को हम वहां पे रुके उनके, फ्राइडे हम गए, हुक्म हुआ इन्होंने 7 बजे लेके आ रहा। और संगत जी सच मानो, हम तो एक सूट था, एक पहना हुआ था बस, करचौन का भी ऐसी था। तो हमने सोचा कि अब जब हमने देखा वहां पे इतनी सुंदर खूबसूरत संगत, इतनी सुंदर उन्होंने कपड़े पहने हुए, हैरान हो गए हम, हमारे पास तो कपड़े नहीं है ऐसे। तो संगत जी हमने, वो गुरु जी ने देखो हमारी ट्रेनिंग थी, ग्रूमिंग थी कि गुरु जी के, रब जी के दरबार में तुम्हें कैसे बन के आना चाहिए। सिर्फ धरती का ही ऐसा खूबसूरत दरबार है संगत जी, जहाँ पे आप सच के जा सकते हो, बैठ सकते हो, बेस्ट कपड़े पहन के जाओ। सब सब गुरु जी की लीला होती है। तुम मेरी संगत में आओ, देखो ये डिवाइन संगत है जहाँ देवी देवता बैठे होते हैं। गुरु जी कहते हैं देखो देवी देवता किन्ने सोने कपड़े पा के खड़े होंगे हैं, असि सारे उन्होंने बच्चे हैं। तो संगत जी हमने वो एक सूट होना, अगले दिन पहन लेना, फिर वो दूसरे दिन वो धोना तो वो पहन के चले जाना। खैर गुरु जी महाराज को पता था कि हम क्या चालाकी खेल रहे हैं। गुरु जी को पता था कि रोज ब्रीफकेस ले आते हैं उठा के, और गुरु जी महाराज हमें बोल देंगे आज जाओ। सो फ्राइडे हो गया, सैटरडे भी हो गया। सैटरडे रात को बोला गुरु जी कल अपना टैची ले आना, कल तो वापिस भेज देंगे। संगत जी वहां इतना डिवाइन लंगर प्रसाद होता था, और गुरु जी महाराज सबको निहार रहे होते थे, सबकी आंखें, सबकी ऐसे गर्दन हो जाती थी हमारी सबकी, और अचानक ऐसे नजर उठा के देखा तो गुरु जी तो हमें देख रहे हैं। नहीं तो पहले होती थी कोशिश कि आगे कोई है तो हम ऐसे झुक झुक के गुरु जी को देख रहे हैं, ऐसे करके गुरु जी से आई कांटेक्ट हो जाए। थोड़ी देर में सबकी गर्दन ऐसे ध्यान लगाता है सबका। ये गुरु जी की ब्लेस करने का तरीका होता है संगत जी। गुरु जी ने हमें कोई तरीका नहीं बताया कि तुम कैसे ध्यान लगाओ, तुम आंखें अंदर करो कि तुम माथे में ध्यान लगाओ, सिंपली बस
शब्द चल रहे हैं, तुम खो जाओ उन शब्द में और ये सोचो कि गुरु जी महाराज हमारे सामने बैठे हैं, अभी बैठे होते हैं, उसे बैठे होते हैं, और सडनली कुर्बानी हो गई, लंगर प्रसाद हो गया। डॉली गुलेरिया आंटी का लगता था 9 बजे करीब, ओम नमो शिवाय। तो हमें इंडिकेशन हो जाती थी कि अब लंगर प्रसाद लगने वाला है। कोई आती नहीं होती थी, मंदिर जाप तो अभी शुरू हुए हैं ये सारे। और हमें चार चार संगत को शेयरिंग मिलती थी, 8 चपाती, दाल, सब्जी, चटनी, मीठा कुछ, सेमिया की खीर, कभी वैसी खीर, कभी हलवा प्रसाद, कभी मिठाई। तो हम इक्वली इसको शेयर करके खा लेते थे। कौन किसके साथ बैठेगा संगत जी, ये गुरु जी महाराज के इशारे होते थे, उधर बैठो उधर बैठो। उनकी प्लानिंग होती थी कौन किसके साथ बैठेगा। कभी सोचे ना फैमिली के हम चारों एक साथ बैठ के लंगर प्रसाद खा लें, तो ये गुरु जी बहुत रेयरली किसी को मौका दिया होगा। दिया है, मैंने सत्संग सुनी है पुरानी संगत के। पर गुरु जी महाराज को पता है कि कौन सी संगत वेरी इंटेलिजेंट है, कोई थोड़ी नॉर्मल है, कोई बहुत रिच है, और कोई बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली है। तो गुरु जी हमारी एनर्जी को एक दूसरे से कन्वर्ट करके मिला के हमें बंदा बंदा बनाने की कोशिश करते थे गुरु जी, कि बंदे बन जाओ बोलते थे। मेरे को लगता है यही शायद बंदा बनने का तरीका गुरु जी ने उस समय हमें सुझाया। लंगर प्रसाद हो गया, बाहर हाथ धोने धो जाना, हमने गेट के ऊपर एक टॉवल टंगा होता था, बाहर छोटी छोटी सी वो डंडी वाली जो छोटा सा होता है, गर्मी लगी होती है, थोड़े थोड़े पानी से हाथ धोना, एक ही टॉवल से हमने सबने हाथ पोंछ लेने, फिर अंदर आके बैठ जाना। और सडनली संगत जी जैसे गुरबानी के शब्द खत्म हुए, टोटली एटमोसफेयर गुरु जी चेंज कर देते थे। पंजाबी गाने लगे, कोई पुराने ओल्ड सॉन्ग लगे, कभी कुछ मॉडर्न गाने पंजाबी लगे। मतलब गुरु जी कहते वो एनर्जी खत्म, वो वाली स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म, हूँ आज दुनिया च आ जाओ। तो गुरु जी का ये तरीका था हमें कि तुम्हें मैं साधु नहीं बनाने आया हूँ, एंजॉय एवरी रस, जैसे गुरु जी बोलते थे, सारे रस एंजॉय करो ना। सोने कपड़े पाओ, अच्छा खाना खाओ, सोने घर च बड़े घर च रहो, बड़ी बड़ी गड्डियां च ऐश करो। गुरु जी हमें फिजिकली मेटीरियलिस्टिक हमें बना के एंजॉय करा के फिर हमें उस रास्ते पे ले जाते हैं। और गुरु जी हमेशा बोलते थे कि जब तुम मेरे दरबार में आते हो ना, तुम ये सोच के आओ कि रब का दरबार है। सभी देवी देवता गुरु जी कहते मेरे चरणों से बैठे होंगे हैं। तभी गुरु जी बोलते हैं डायरेक्ट कनेक्शन, मतलब वो मेरे को ब्लेसिंग लेंदे फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ हैं। मैं पावर हाउस, गुरु जी एक बार बोला आई एम पावर हाउस, नो स्टे कनेक्टेड विद मी। गुरु जी ने, मेरे को याद है एम्पायर स्टेट में मेरे को 2006 में बहुत मौके मिले गुरु जी के साथ रहने के। रात को कभी नहीं गुरु जी ठहरने दिया, चाहे 10, 11, 12 बजे, क्योंकि बेटा उस समय मौर्य शेल्टर में था, वो गुड़गांव में रहता था। तो कई बार तो सोचते थे आज गुरु जी आके आना देख, पर चलो चलो लंगर पे, चलो चलो हेडक्वार्टर चलो। कभी कभी रोक भी लेते, दिल में होता है गुरु जी प्लीज आज आज मत भेजना, आज तो यहाँ रहने दो। पर नहीं गुरु जी, उनको को पता था कि कहाँ पे हमारे लिए सेफ है, कहाँ रहना जरूरी है। गुरु जी को पता है कि तो हम अपनी जो ड्यूटी कर रहे हैं ना, वो पार्ट है हमारा। ध्यान में गुरु जी कहते हैं अपनी ड्यूटी कर्म कर रहे हो ना, अपने अपनी सिंसियरली ड्यूटी निभा रहे हो, अपने हर एक फर्ज निभा रहे हो, तो यही पार्ट है। नॉट कि हम घंटे घंटे बैठे रहे आंख बंद करके सोचे को। 2006 की बात है, मैं बताऊंगी आपको कि मेरी सिस्टर मेरे को उस समय तभी ठहरने का मौका मिलता है जब मेरी सिस्टर कनाडा से कोई आती थी या कोई जाती थी। मैंने हर सत्संग में ये शेयर किया है कि वो पल जो गुरु जी महाराज ने उस समय मेरे को बख्शे, वो गोल्डन पीरियड जो जीवन का, जिसको याद कर करके मेडिटेशन होती है। सो मेरे को याद है 2006 में गुरु जी ने बोला अपनी बहन को साथ लाए, क्योंकि मेरी सिस्टर एक आई हुई थी। करण चौहान नहीं आ सके क्योंकि मेरी मदर इन लॉ अकेले थे, उनको छोड़ के नहीं आ सके। तो क्यों बुलाया गुरु जी ने मेरे को, मैं तो कभी अकेले जाती नहीं थी कहीं पे भी करण चौहान के बिना। खैर वो गुरु जी महाराज को पता था, तो गुरु जी महाराज ने बोला कि मेरी सिस्टर आई थी, तो गुरु जी ने कनेक्शन आंटी नाम दिया था। कहते गुरु जाओ दोनों बहना बड़े मंदिर जाके लंगर सेवा करो। संगत जी हमें तो पता ही नहीं था लंगर सेवा बड़े मंदिर में होती कैसे। उस समय तो मेरे भी याद है छोटी सी किचन होती थी, पीछे 2 रूम्स होते थे, आगे बरांडा और छोटा सा एरिया होता था। उसी किचन में लंगर प्रसाद बनता था, एक स्टोर होता था, राशन स्टोर। तो हम बड़े बड़े एक्साइटेड थे कि गुरु जी ने हमें ये मौका दिया है। क्या होगा वहां पे कुछ नहीं पता, कैसे होगी लंगर कुछ नहीं पता संगत जी। और ब्रिगेडियर सानी और जोशी आंटी अंकल और 2 आंटी और हम
जाते थे, सिंगल रोड होती थी। कई बार गुरु जी से पूछा जाता था क्या लंगर प्रसाद बनेगा, बताते भी थे। कई बार बोलते थे आप ये देख लो। सब बड़े मंदिर जब पहुंच जाते थे वहां पे ना, कुछ नहीं होता है, चुपचाप एकदम शांति होती थी वहां पे। कोई संगत नहीं होती थी वहां पे कि कोई घूम रहा है कोई ऐसे घूम रहा है, बिल्कुल नहीं होता था वहां पे ऐसी चीजें। सो लंगर प्रसाद की तैयारी हो गई। और मेरे को तो संगत जी, मेरे को तो चॉपिंग बोर्ड पे अभी तक नहीं सब्जी काटनी आई, चाहे बुढ़ी हो गई हूँ मैं। मेरे को तो हाथ में ही काट सकती हूँ। और मेरी सिस्टर ने चॉपिंग बोर्ड पे काटी, हमने खूब भजन गाए। पुराने है मालिक तेरे बंदे हम, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। और बहुत सारे भजन ऐसे हमने गाए। ये सब गुरु जी को पता था कि जो हमने बचपन में बहुत कीर्तनों में जो भजन गाए थे, वो गुरु जी ने हमें बड़े मंदिर में बिठा के दोबारा से गवाए। ये कोई पॉसिबल चीज नहीं हो सकती है कि कोई वहां पे जाके ऐसे भजन भी गा दे। संगत जी, ये गुरु जी महाराज का हर पल शुक्राना है कि वो क्या सोच के बैठे होते हैं हमें ब्लेस करने के लिए, किस तरीके से। तो मेरे तो आटे के पेड़े बना लिया मैंने, चपाती प्रसाद पे घी लगाना, बड़े तरीके से। वो स्टील के बड़े से जो नान होते थे उसके अंदर रखे जाते थे, डिवाइन। फिर जब हमें अलाउड नहीं था हम लंगर प्रसाद वो खा सके, हम सब घर से बना के लेके आते थे कैसरोल में। और जब लंगर लंच ब्रेक होती थी, अपने अपने सब कूटते थे कैसरोल और हम मील बांट के खाते थे। वो कितना वो डिवाइन समय था, वो अब पॉसिबल नहीं हो सकता कभी भी जीवन में समझिए। तो एक दिन क्या हुआ, फर्स्ट डे जब हम थर्सडे सेवा के लिए गए, तो हमें समझ नहीं आया लंगर प्रसाद बन गया, क्या करें क्या करें। तो हमने रजिंदर अंकल, डीजे अंकल बोलते हैं इनको, उनको बोला, छोटा सा कैसे प्लेट होता था कि अंकल आप पंजाबी लगा दो ना गाने कोई। तो कहते क्यों, मैंने बोला हमने डांस करना है। तो अंकल ने लगाया, हमने दोनों सिस्टर में बहुत डांस किया उस बड़े मंदिर में। सब हमें देख रहे हैं। हम थर्सडे किया, हम फ्राइडे आ गए। और फ्राइडे, जब फ्राइडे था जिस दिन सुबह, हम गुरु जी महाराज के बैठे हुए थे, चाय प्रसाद हुआ। तो मैंने बोला, मैं गुरु जी के साथ गुरु जी के राइट साइड में बैठी हुई थी मैं। गुरु जी जमीन पे लेटे हुए थे उस समय। गुरु जी कभी बेड पे नहीं सोते संगत जी, हमेशा जमीन पे सोते थे, बिस्तरा लगता था। अभी तक बिस्तरा लगता है गुरु जी का, एम्पायर स्टेट में संगत जी। और मैंने बोला गुरु जी, मेरे को तो गार्ड स्टोन है 2.5 mm का, बढ़िया टैप होता पेन का गुरु जी। कहते अच्छा, तो सर्जरी करा ले, करा पिता करा जा, पतना दा पर की करना है। मैंने कहा ठीक है गुरु जी। तो मैं कहते गुरु जी जा, चाय पिला, चाय वाले, चाय प्रसाद नहीं बोलते थे उसे, चाय वाले गिलास रसोई से रखे। तो मैंने इकट्ठे किए गिलास, 5 के 6 गिलास से रख के आई। और मैं आके बैठी। तो गुरु जी कहते चल तेरा पिता ब्लेस करता, नो स्टोन, जाके टेस्ट करा ली। तो संगत जी, ये मैं हमेशा बोलती हूँ, जब गुरु जी के दरबार में बैठे होते हैं ना संगत जी, गुरु जी अपनी नजरों से, निगाहों से ऐसी लेजर रेज पूरी संगत पे डालती हैं। और बैठे बैठे हमारे रोग दूर हो जाते हैं। ये धीरे धीरे में समझ आती है क्या हुआ। तभी गुरु जी कहते हैं आंधे लिया करो। बोले आंधे लिया को मतलब, आप आओगे जितनी बार आओगे आपकी उतनी बीमारियां दूर होंगी, उतने कर्म कटेंगे। जितनी बार लंगर प्रसाद खाओगे उतनी बार आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। सो हमने थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया, और हमने बड़े एक्साइटेड लगे। अब समझ आ गई कि कैसे सब्जियां कटती है, कैसे लंगर प्रसाद बनता है। मेरे को याद है जोशी आंटी, अरसानी आंटी, अमेजिंग कुक, वही खाना बनाते थे। इतना सारा लंगर, दाल प्रसाद, सब्जी प्रसाद, सब कुछ, चपाती प्रसाद मिल के बनता था। और डीजे अंकल, उन कमता के दोनों बहनों ने लेके आना, इन्होंने सत्संग सुनाया। तो हम उनके साथ बैठ के आते थे, उनकी गाड़ी बहुत सत्संग सुनाए उन्होंने। मैं इसमें से एक सत्संग थोड़ा बताना चाहूंगी। अंकल ने बताया कि मेरी वाइफ की ब्रदर की शादी थी नाबा में, और जाना जरूरी था। तो कहते, मैंने बोला गुरु जी की कहते भरा दी शादी है नाबा च, तो मैंने जाना है। कहते ठीक है जान दियो। कहते गुरु जी पहली बस च बिठाना, ISBT जाना, ड्राइवर के पीछे वाली सीट बिठाना है, आंटी ने छड़ के आना पे। सो कहते मैं बिठा के आ गया ड्राइवर के पीछे वाली सीट पे, जो 3 सीट होती है। और आंटी ने बताया, जब आंटी आंटी की चपाती प्रसाद की सेवा आती थी बड़ी मंदिर में, तो कहते अंकल जब लेने गए उनको, आंटी कहती मेरी दोनों साइड में सीट खाली है, मैं सबको इशारा कर रही हूँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई बैठा ही नहीं। कहते मैं बड़ी हैरान हुई क्या हो गया ये। तो जब अंकल आए चढ़ा के, और नेक्स्ट डे पूछा आंटी पहुंच गई ठीक ठाक, कहते हाँ गुरु जी पहुंच गई। वो हैरान बड़ी थी, कहते 2 सीटा खाली सी है, कोई बैठा ही नहीं, मैं सारे कह रहे बैठो बैठो। तो गुरु जी कहते बैठा किता, मैं तो बैठा सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ। संगत जी, ये गुरु जी देखो अभी भी हमें सेफली पहुंचाते हैं जहां पे हमको लगता है गुरु जी को इनको
सेफली पहुंचाना बहुत जरूरी है। वो संगत के घर पर कितने सत्संग है, संगत की नई संगत की ऑटो में भी गुरु जी महाराज छोड़ने चले गए उस बिटिया को। तो ये गुरु जी हर पल हाजिर है, गुरु जी कहीं नहीं गए संगत जी। उसमें फिजिकल उसमें थे तो रिस्ट्रिक्शन थी, अब तो गुरु जी पूरे ब्रह्मांड में विराजमान हो गए हैं। कहीं भी दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं जहाँ गुरु जी महाराज की संगत नहीं पहुंची है। गुरु जी एक भी संगत पहुंच गई मतलब गुरु जी का परिवार बढ़ गया। और गुरु जी बोलते थे कि मैं ना बड़ा परिवार बना छुट्टिया यही ਤੁਹਾਡਾ परिवार है, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਕੰਮ नहीं आना, यही परिवार ही ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ आएगा। तो संगत जी वो फ्राइडे या सैटरडे आ गया मॉर्निंग, और जब हम लंगर में साथ जाने लगे ना तो गुरु जी के फेस पे ना आंखें बड़ी स्माइल थी की कर दिया दोनों भैन लंगर बना के उत्ते, और हम चुप, हम क्या बताएं गुरु जी को। तो मेरी सिस्टर कहते गुरु जी असि डांस कर दिया है, तो कल क्यों नहीं किया, सैटरडे को नहीं किया, कल क्यों नहीं किया, हमारे पास कोई जवाब नहीं था। तो कहते गुरु जी ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ਵੱਡੇ मंदिर च डांस करन दा जन्मा जन्मा के चक्कर कट जाते हैं। संगत जी देखो तभी गुरु जी महाराज बड़े बड़े फंक्शन में सारी संगत को बोलते हैं डांस डांस करो। कोई ऐसा दरबार है धरती का जहाँ पे बोला जाता है तुम डांस करो, वो तो सोचते हैं ये क्या, ये तो क्या हो रहा है यहाँ पे, डांस हो रहा है, कोई किसी सत्संग में डांस होता है कभी। ये गुरु जी महाराज का ब्लेस करने का एक तरीका था संगत जी। हमने फिर तो मैं जी आज्ञा मिल गई, फिर तो जो हमने डांस किया फ्राइडे को बोला कल नू साथ ले उन्होंने बुला ले। हमने फोन किया गुरु जी बोल रहे हैं आप आ जाओ, कहते कैसे आऊं मैं, माता जी को छोड़ के नहीं आ सकता मैं। तो संगत जी बिल्कुल नहीं पता था गुरु जी कितना क्यों बोल रहे हैं बार बार। और उस दिन हमें फ्राइडे को डिवाइन प्रसाद मिला, लड्डू प्रसाद संगत जी को। गुरु जी ने इसलिए शायद मेरे को अकेले बढ़ाया था उस समय कि गुरु जी वो डिवाइन प्रसाद खिला के पता नहीं कितने जन्मों के जो कितने कर्म थे, माड़े कर्म जो कभी नहीं कट सकते थे, वो गुरु जी ने अपने सामने बैठ के डिवाइन प्रसाद खिला के वो मिनटों में मिनटों के स्किंटों में उनको खत्म कर दिया संगत जी। हमें वो गुरु जी के महाराज में ऐसे बैठे थे गुरु जी और सडनली इतना बड़ा लड्डू गुरु जी महाराज के हाथ में आया, इतनी खुशबू थी। और आपने देखा होगा कि गुरु जी महाराज के स्वरूप है दो तीन, एक तो लाइट पर्पल चूल्हे में, एक पिंक चूल्हे में। जो गुरु जी महाराज का फेस एकदम रेड पिंक है, एकदम आंखें भी बंद है। गुरु जी महाराज का वो रूप तब होता है जब गुरु जी डिवाइन प्रसाद प्रकट करते थे। हमें छोटा छोटा सा एक काम मिला, मेरे को मेरी सिस्टर को और जो संगत थी बैठी उनको, और ना तो वो लड्डू था, ना वो बेसन था, ना वो खोआ था, ना पंजीरी थी, वो पता नहीं क्या चीज थी, पर डिवाइन प्रसाद गुरु जी का इतनी खुशबू वाला। और जब हमें दिया हमने जैसे अपने मुंह के अंदर उसको डाला तो सडनली पूरी बॉडी में ऐसे 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 करके पूरी वेव्स पूरी बॉडी के अंदर चली गई। शायद हमारी गुरु जी ने, मेरे को लगता है कुंडलिनी शक्ति वो प्रसाद खिला के हमारी जगा दी है, जिसके लिए कितनी ध्यान साधना करनी पड़ती है। और गुरु जी ने तो एक पल में वो काम करके दिखा दिया संगत जी। लेकिन गुरु जी महाराज तो हर पल प्रैक्टिकल, वो जानते हैं कि अब इसको मैं कैसे ब्लेस कर दूं। संगत जी संडे आ गया, अब कैसे जाएंगे, मैं अकेली थी तो मेरे को रवि राय अंकल और अनु राय आंटी के साथ में गुरु जी ने भेजा वापस चंडीगढ़, और उनके साथ में आई इतनी डिवाइन इतने ब्लेस संगत है, वो पूरा परिवार। रास्ते में थोड़े सत्संग हुए, मेरे को उन्होंने ड्रॉप किया बल्टाना। संगत जी जो गुरु जी महाराज ने बोला था जाओ चंडीगढ़ पंचकूला सेटल हो जाओ, और हम सेटल हुए बल्टाना कॉर्नर, इस साइड में पंचकूला और एक साइड में चंडीगढ़। कितने साल पहले गुरु जी महाराज ने ये बोला था कि जाओ सेटल हो जाए चंडीगढ़ पंचकूला। संगत जी गुरु जी महाराज जो भी बोलते अभी टेलीपैथिकली गुरु जी महाराज और संगत को मैसेज देते हैं ये, और सच्चे मैसेज होते हैं ये जो 1-to-1 देते हैं। जो आजकल फेसबुक के मैसेजेस आ रहे हैं, कहीं को हो सकता है कि वो उससे परेशान हो, तो उस परेशानी में वो लग रहा हो कि ये मैसेज मेरे लिए हो सकता है, पर जो मैसेज अपनी मन से लगा के भेजे, गुरु जी ने कभी ऐसे कोई मैसेज नहीं भेजे पुत्र जी और कुड़िए और ऐसे ऐसे करके, ये सब फेक मैसेज होते हैं संगत जी। तुम तो गुरु जी महाराज को याद करो ना, तुम्हारे काम तो फट से बन जाएंगे, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। तभी गुरु जी महाराज कहते तुम 2 मिनट मेरे को याद कर रहे हो सच्चे मन से, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई घंटे घंटे ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है।